श्री निखिल अग्रवाल बजाजनगर थाना इलाके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई कि वो लोग 1 जनवरी को 1 जनवरी को बाहर विदेश घूमने गए हुए थे और पीछे से एक अपने जो घर मतलब उस तरह से नौकर रखे गए थे घर पर। और जब वो वापस जब वो आते हैं 9 तारीख को आते हैं तो उनको मालूम चलता है कि उनके घर में जो रखा हुआ सामान है और वो गायब है। वो कैश जो है वो काफ़ी बड़ा कंपोनेंट कैश का वो भी कोई ले गया है। तो उनको उसके अपने जो नौकर है उसके ऊपर शक हुआ और इस बात की उनके द्वारा 12 तारीख को रिपोर्ट दी गई कि उनका संभवतः उनका नौकर जो है वो उनके घर से 22 लाख रुपए कैश और कुछ आइटम घर से लेकर गया है। इस बात की रिपोर्ट 12 जनवरी को पुलिस थाना बजाजनगर पर FIR नंबर 7 दर्ज हुई 305 A BNS में और उस पर हमने तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया। जो संदिग्ध था क्योंकि जो उनका जो नौकर था मंटू उर्फ रामू और मनोज ठाकुर जो बांका जिले का रहने वाला है, तो उस पर उनका शक गहराया और उनके द्वारा ये भी आशंका व्यक्त की गई कि वो जो इलाका है जहाँ का वो बांका सदर्न बिहार का इलाका है जो नक्सलाइट प्रभावित ये क्षेत्र भी है, तो वहाँ उनके द्वारा मुस्तकिल के द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई कि वो नक्सलाइट एरिया वहाँ वो पहुँच करके उनसे उससे बातचीत करना और वो रिकवरी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मतलब डिफिकल्ट टास्क है और बिना पुलिस की उसके लिए संभव नहीं है। तो हमने सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए इन्वेस्टिगेशन हमने सारे वहाँ जो CCTV फुटेज थे या और जो भी टेक्निकल मदद है और उसकी लोकेशन है और सब चीज़ों को हमने देखा। तो हमने वहाँ हमारी टीम बांका जिले में वहाँ रवाना की और वहाँ जो लोकल जो बांका जिले के SP साहब हैं उनके द्वारा हमें काफ़ी हेल्प प्रोवाइड की गई और उनकी वहाँ लोकल टीम की मदद से हमारी टीम ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए सबसे पहले जो मंटू है इसको हमने इसकी बहुत ही ढंग से हमने एक साइंटिफिक वे में इससे इन्वेस्टिगेशन किया और ये चीज़ निकल के आई कि यस उसने कबूल किया कि मेरे पास में पैसे हैं जो मैं वहाँ से चुरा के लेके आया हूँ। उसके द्वारा बताया गया कि वो 3 जनवरी को उसको घर को जब वो छोड़ के उसके सपोर्ट करके गए थे तो वो 3 जनवरी को वहाँ से जो उसको कैश मिला उसमें जहाँ से उसने निकाल सकता था वहाँ से पूरा कैश संपूर्ण निकाल करके वो ले गया। हमने जो रिकवर जो चोरी हुआ था वो तो रिकवर किया ही किया। उसने ये भी बताया कि मैं और भी पैसे लेके आया हूँ क्योंकि मुस्किल ने ये भी बताया था कि उसे हो सकता है उसकी काउंटिंग कुछ और हो कि और ज़्यादा पैसे लेके गया हूँ, घर में वो कुछ कैश कंपोनेंट रखा था। तो फिर जब ये रिकवरी होते होते बढ़ी तो ये 52,50,000 तक ही पहुँची रिकवरी जो हमारी टीम द्वारा की गई और लोकल वहाँ पुलिस जो है उसकी इमदाद से उसकी मदद से हमने ये रिकवरी की है। वहाँ से हमने मुलजिम से रिकवर करने के पश्चात हमारी टीम ने वहीं उसको जब्त किया सारे कैश कंपोनेंट जो आपके सामने हैं इसको कैश को जब्त करके और वहाँ लोकल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश किया और उनसे क्योंकि ट्रैवल में समय बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ से, तो हमने वहाँ से ट्रैवल करते हुए वहीं मजिस्ट्रेट को पेश किया, ट्रांजिट रिमांड लिया। फिर हमने इसको आज जो है हमने यहाँ इसको यहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है। उल्लेखनीय यह है इसमें कि एक तो रिकवरी जो हुई है वो पूरी 100% रिकवरी हुई है और उससे ज़्यादा हुई है। मोर देन 22 लाख की बताई गई थी, हमने 52 लाख की रिकवरी की है। दूसरा कंपोनेंट ये है इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि विदिन 24 आवर्स रिपोर्ट दर्ज होने के 24 आवर्स पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमने 100% उसमें बरामद की है और हमने हमारा काम हमारी टीम ने बहुत ही एक तरह से नक्सलाइट क्षेत्र है वहाँ थोड़ा सा वो नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है, तो हमने सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमारी टीम का ये काफ़ी उल्लेखनीय और बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। तो ये ऑल ओवर दिस और इनको उस पर ज़्यादा इनको कोई शक नहीं था कि उसी ने किया क्योंकि कैमरे उसने उस टाइम के लिए जब ये वारदात करी थी तब घर के सारे कैमरे बंद कर दिए थे। तो 1 घंटे के लिए कैमरे बंद कर दिए और उस दौरान उसने ये वारदात करी और वारदात करके ये सारा पैसा वहाँ पहुँचा दिया था। मैम इस पे मैं ये नहीं कहा था जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो टीम में हमारे IO हैं, हमारे थाने से स्पेशल के रामोतार जी हैं और नाहर सिंह जी हैं। जब तीनों इनको वहाँ ये पहुँचे उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करी उसमें ये नहीं कहा कि तुम 22 लाख निकाल के आए हो, उसको सीधा कहा था कि तुम जो 50 लाख लेकर आए हो वो पैसा कहाँ है और 50 तो हम बता रहे हैं, इसके सिवाय जो तुम्हारी गिनती एक्स्ट्रा हो सकती है। तो उसको इस तरीके से कन्विंस किया था कि पैसा ज़्यादा है। तो उस पर उसने सच में खोला कि साहब मैं 50 नहीं लाया हूँ, मैं इतना पैसा लाया हूँ और इससे 1 रुपया भी मेरे पास ऊपर नहीं है। फिर परिवादी को वापस कॉल किया गया, वेरीफाई किया गया, उसे कहा गया कि काउंट कीजिए तो उसने कहा कि 27 साल से ये हमारे परिवार का सदस्य था, घर का नौकर ही नहीं था, ये सब कुछ था। तो
तो ये जो पैसा है वापस हम काउंट करते हैं। जब उसने काउंट किया तो उसने कहा कि सर सही है, 52.5 लाख घर से गए। मैडम से काम कर रहा है पारिवारिक उसमें, तो इस पे ये आंख बंद करके भरोसा करते हैं। परिवादी एक्सपोर्ट का बिजनेस और पुश्तैनी बिजनेस है। 4-5 भाई हैं जो एक साथ रहते हैं, एक साथ ही उनके घर हैं, और यहाँ से नया साल मनाने के लिए परिवार सहित वो विदेश गए हुए थे। इसको मालूम था कहाँ कैश होता है, लेकिन तिजोरी की चाबियाँ उन्हीं के पास थी, सारी चीज़ें थी। इसने डुप्लीकेट चाबी बनवाई, उनका विश्वास जीता और उसके बाद ये वारदात कर दी। ये चाबियाँ पहले बनाई होगी इसने। ये एक्चुअली इसके पास पूरे घर का कंट्रोल था और उनका विश्वास पात्र था। उनका घर का, मैंने पहले ही कहा, नौकर ही नहीं था, घर का परिवार के सदस्य की तरह रहा था। तो ये थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ ले जाता रहा है। गांव में भी इसने 7 लाख रुपए से मंदिर बनवाया हुआ है, तो मंदिर में भी इसने 7 लाख रुपए बनाने के लिए दान किए थे। तो इस तरह से ये हर बार ले जाता था, लेकिन एक साथ जब बड़ी रकम गई तब उनको मालूम चला। इसके साथ कोई और भी है किसी ने दबाव डाला हो उस पर? नहीं, ऐसा नहीं। और मैम ये करना क्या चाहता था, इतने बड़ा अमाउंट पैसे लेके मंदिर, तो इसने इसी परिवार से? हाँ, इसी परिवार से 27 साल से इसी घर में काम कर रहा है। इसी घर में काम क्या करने वाला था ये? इसने सेकंड मैरिज का जो है वादा किया था, और उनकी जो विश थी कि हम पैसे वाले हों, एक साथ रहें, उसको पूरा करने के लिए इन्होंने दोनों पत्नियों में 25-25 लाख बांट दिए थे। बाकी पैसे अपने पास रख लिए थे, अभी खर्च नहीं किए थे। उससे पहले पुलिस पहुंच गई, बदल लिया था ताकि कोई, और परिवार से वापस वैसे ही संपर्क में था जैसे पहले था। तो दोनों, इसकी वाइफ और इसकी, दोनों अलग, दोनों को ये पैसा देने वाला था। और उसके बाद मैं आपको ही समझाऊंगा, उन्हें मालूम नहीं था कि ये चोरी का पैसा है। और शादी तो इसमें कोई अकम्प्लेस नहीं है, कोई साथी नहीं नहीं, है, कोई साथी नहीं। अकेला दूसरी सिंगल शादी के फ्लैट में था मैडम। हाँ, तो इसका परिवार यहाँ नहीं रहता जब? नहीं, यहाँ नहीं रहता। ये 11 महीने का काम करता है, 1 महीने के लिए छुट्टी जाता है। पैसे भी तो ले लो ना। कभी 50,000, कभी 70,000, कभी जैसे इसको वो कब ले लिया था मैडम? 7 लाख? वो जब भी छुट्टी जाता था तब ले जाता था। ये तो मैडम ये इन्वेस्टिगेशन का ऐसा है कि 27 साल में इसने बहुत सारे पैसे निकाल लिए, वो भी पूछताछ करके। नहीं, तब वक्त पे थोड़े थोड़े पैसे निकालता रहा हो, इकट्ठे करता रहा हो, क्योंकि उसकी चाबी उसके पास थी, ऐसा भी हो सकता है। चाबी इन्हें मालूम ही यार नहीं। सबको हाथ हटाना एक बार। व्यापारियों को पता नहीं गाड़ी अच्छी है इसकी, गाड़ी पीछे गाड़ी